हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑपरेशन एयर ड्रॉप्स। तो इस वीडियो में हम एक न्यू बाइनेंस वेब3 वॉलेट एयर ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी जस्ट आया है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव हुआ है और हम सबसे अर्ली इसमें वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल इस एयर ड्रॉप के बारे में पहले बात कर लेते हैं, किसका एयर ड्रॉप है। तो ये एयर ड्रॉप रहने वाला है ओवीतो फाइनेंस की तरफ से। तो ठीक है, उसका ट्विटर पे पोस्ट दिखा देता हूँ कि ओवीतो फाइनेंस की जस्ट 5 मिनट पहले पोस्ट लाइव हुई है कि विन 3 लाख USDC इन ओवीतो टोकन्स। ठीक है, तो टोटल 3 लाख USDC का रिवार्ड रहने वाला है, जो कि काफ़ी ह्यूज रिवार्ड है और बाइनेंस कैंपेन में ये लाइव आ चुका है ये वाला इवेंट। तो सीधे बात कर लेते हैं कि अब इस टास्क में हमको करना क्या और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो सीधे अब बाइनेंस ऐप की तरफ बढ़ लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे हमको ये टास्क करना है। ठीक है, तो बाइनेंस ओपन करोगे, बाइनेंस ओपन करने के बाद वेब3 में आ जाना, वेब3 वॉलेट पर आ जाना। ठीक है, वॉलेट्स पर आना और वेब3 पे क्लिक कर देना। अब वेब3 वॉलेट पर आ जाओगे तो होम पेज पर ही तुम्हें दिख जाएगा कि ब्रिज विद ओवीतो फाइनेंस टू शेयर इट्स प्राइस पूल। ठीक है, ये पहले नंबर पर ही दिख जाएगा बैनर इसका ओवीतो फाइनेंस का। तो इस पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना। ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर दोगे तो ये इवेंट ओपन हो जाएगा। अब इवेंट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना। तो एक और चीज़ यहाँ पे एक्टिविटी एंड्स देख सकते हो, 2 अक्टूबर को एक्टिविटी एंड होने वाली है, मतलब करीब करीब 2 हफ्ते चलने वाला है इवेंट। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक मिशन रहने वाला है, जो कि मिशन है ब्रिज ईथ BNB और USDC विद ओवीतो फाइनेंस। तो इस मिशन में हमको कुछ ब्रिज करने पड़ेंगे फंड, जिससे हम ये वाला मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये वाला टास्क अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अब ये फंड भी लिखा हुआ है कि ब्रिज इतने, मतलब क्वांटिटी लिखी हुई है कि 0.0015 ईथ BNB और USDC हमको ब्रिज करनी पड़ेंगी। तो इसके टास्क ट्यूटोरियल पे आकर हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या टास्क करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी एलिजिबल प्लीज इंश्योर डेट हैव एटलीस्ट 0.00215 ईथ। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमें मिनिमम फंड ब्रिज करना है, जैसे कि ईथ में अगर ईथ ब्रिज करेंगे तो 0.0015 होनी चाहिए, BNB करेंगे तो 0.01 BNB होनी चाहिए और USDC करेंगे तो 5 USDC मिनिमम होनी चाहिए, तभी हम मतलब ये वाला टास्क में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बस नीचे ये लिखा है कि हैव एटलीस्ट, मतलब 0.0015 ईथ अगर ब्रिज करनी पड़ेगी तो उसके लिए तुम्हारे वॉलेट में 0.00215 ईथ होनी चाहिए। मतलब वही है कि अब जो मिनिमम अमाउंट है उससे कुछ ज़्यादा फंड होना चाहिए तुम्हारे अकाउंट में, ताकि जो भी फीस हम पे करेंगे तो वो उस फंड में फीस पे हो सके। जैसे 0.01 BNB करनी है, उसके लिए 0.015 BNB होनी चाहिए तुम्हारे वॉलेट में। ठीक है, तो बस इसमें यही लिखा हुआ है। अब इसमें रहोगे तो सिंपल एक मिशन है। ठीक है, मिशन में यहाँ पे ऑलरेडी देखो इसी में लिखा हुआ है कि ब्रिज 0.0015 ईथ, मतलब 3 फंड में हम ब्रिज कर सकते हैं। ईथ भी कर सकते हो, BNB भी कर सकते हो, USDC भी कर सकते हो और मिनिमम अमाउंट में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वाइन कैंपेन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्रिज नाउ, तो ब्रिज नाउ पे क्लिक कर देना। और ब्रिज नाउ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक सेकेंड, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना वापस से। ठीक है, और तुम्हारे वॉलेट में फ़ंड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं 3 इथेरियम, BNB और USDC तीनों में किसी में कर सकते हैं, मैं करने वाला हूँ BNB में, क्योंकि मेरे पास BNB में फ़ंड है। ठीक है, आपके पास जो फंड हो आप उससे ब्रिज कर लेना। ठीक है, अब तुम्हारे पास सबसे पहले वॉलेट में फ़ंड होना चाहिए, उतने अगर फंड रखने के बाद फिर वापस से इस इवेंट पर आना। ठीक है, इवेंट पर आने के बाद स्टार्ट द मिशन पे क्लिक करना और ये ब्रिज नाउ लिखा हुआ है ना, ब्रिज नाउ पे क्लिक कर देना। ब्रिज नाउ पे क्लिक करोगे तो ओवीतो फाइनेंस का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओवीतो फाइनेंस का होम पेज ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए वेट करना। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो ओवीतो फाइनेंस ओपन हो चुका है, तो सबसे टॉप राइट पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके अपना बाइनेंस वेब3 वॉलेट कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बाइनेंस वेब3 वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे ऊपर, फ्रॉम और टू, मतलब आप किस नेटवर्क से किस नेटवर्क में करना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे तुम मान के चलो इथेरियम करोगे, तो इथेरियम के लिए अगर तुम्हारे पास आर्बिट्रम में इथेरियम है तो आर्बिट्रम से बेस कर लेना, स्क्रॉल कर लेना, किसी भी नेटवर्क में कर लेना। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि BNB है तो मैं BNB नेटवर्क से करने वाला हूँ, तो मैं ऊपर फ्रॉम करूँगा BNB नेटवर्क, क्योंकि मेरे पास BNB नेटवर्क में BNB है। ठीक है, और मैं 2 करूँगा OPBNB, मतलब मैं BNB नेटवर्क से OPBNB में ब्रिज करने वाला हूँ अपनी BNB को। ठीक है, अब नीचे जो फंड ईथ और डिफ़ॉल्ट सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ईथ को मैं कर लूँगा BNB। ठीक है, अब मिनिमम मेरे को 0.01 करनी है और मेरे पास है 0.03, मतलब मेरे पास इनफ फंड है, तो मैं 0.01 मिनिमम BNB करनी पड़ेगी, तभी मैं इस टास्क के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ था कि इन 1 ट्रांजेक्शन करनी है हमको, ऐसा नहीं है कि 0.01 BNB करनी है तो आप आधा एक ट्रांजेक्शन में कर लो, आधी दूसरे में, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन में तुम्हें जो मिनिमम अमाउंट बताया गया है वो करना है। ठीक है, चाहे तुम कोई सी भी करो, ईथ करो या BNB करो। तो मैं सबसे पहले फिर इसमें अमाउंट एंटर कर देता हूँ। जैसे BNB के लिए उसमें 0.01 था, तो मैं अमाउंट डाल देता हूँ 0.011। ठीक है, अब ऊपर अमाउंट डालूंगा तो नीचे ऑटोमेटिकली डल जाएगा, और अमाउंट डालने के बाद तुम्हें सेंड पे क्लिक कर देना है, मतलब सेंड पे क्लिक करोगे तो तुम ब्रिज कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे चेक करोगे तो हमें मतलब कुछ पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल अर्न पॉइंट्स, तो पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट सेंड पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे ही अमाउंट डाल दो, अमाउंट डालने के बाद सेंड पे क्लिक करना, ट्रांजेक्शन अपीयर होगा, जो कि देख सकते हो आप
0.0 फन, मतलब बहुत कम फीस लग रही है, लिटरली $0.01 की। तो ब्रिज पे क्लिक करके ट्रांजेक्शन कन्फर्म कर देना, फिर ये ब्रिज प्रोसेसिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में आ जाएगा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 15 सेकंड का ही बताया था वैसे इन्होंने। 15 सेकंड में तुम्हारा जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फीस भी काफ़ी कम लग रही है, तो मेरी मानो तो BNB में ही करना, काफ़ी कम फीस लग रही है और BNB में ईजिली हो भी जाएगा, ठीक है। तो BNB कर लेना। और अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ब्रिज है ये कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो चुका है तो आपको जैसे हिस्ट्री चेक करनी हो कि तुमने कहाँ किया था, तो नीचे मोर लिखा हुआ है ना, मोर पे क्लिक करना, फिर सेकंड नंबर पे हिस्ट्री, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो जाएगी कि तुमने कौन सा फंड ब्रिज किया था, कितना अमाउंट ब्रिज किया था, ठीक है। उसके रिवार्ड भी दिख जाएगा तुम्हें कि तुम्हें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके, ठीक है। तो बस यही था कि देखो, कोई भी फंड तुम्हें ब्रिज करना है उसका मिनिमम अमाउंट उस वहाँ पर लिखा ही हुआ है कि इथेरियम करने तो कितनी करोगे, BNB करनी है तो कितनी करोगे, ठीक है। और बस यही ब्रिज करना था हमें, मिनिमम अमाउंट। और जैसे अब हमने OP BNB में करी है, तो अगर आपको वापस BNB में चाहिए तो यहाँ पे फ्रॉम में OP BNB करना, टू में BNB करना और वापस से ब्रिज बैक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर होम पेज पर आओगे वापस से यहाँ पे पढ़ लेना कि कितना मिनिमम अमाउंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे टास्क कर लो उसके बाद वेरीफाई टास्क स्टेटस पर क्लिक करना और ट्राई करना कि हो जाएगा। जैसे अभी मेरा नहीं हो रहा, अभी इसने मना कर दिया, मतलब अभी शायद टास्क अंडर गोइंग, मतलब ऑन गोइंग चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक और मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे कुछ पहले हमने करे थे वो उसमें तो तुरंत ही हो जाता, बट इसमें हम वेरीफाई पे क्लिक करें तो इसमें लिखा रहा है अंडर गोइंग वेरीफिकेशन, मतलब कुछ टाइम लग सकता है, 10 से 15 मिनट लग सकती हैं। तो जैसे ही टास्क कर लो, जैसे ही ट्रांजेक्शन आप ब्रिज कर लो तो 10 से 15 मिनट वेट करना। 15 मिनट वेट करने के बाद वेरीफाई टास्क स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर लेना, तुम्हारा ये टास्क कंप्लीट दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिखा रहा है कि अंडर गोइंग वेरीफिकेशन, तो वेरीफिकेशन कुछ टाइम लगेगा, शायद 5 से 10 मिनट लग सकती हैं। तो उसी हिसाब से वेट कर लेना, नहीं तो हमारा एक ही ट्रांजेक्शन करना था और वो हमने ब्रिज कर लिया है, ठीक है। तो बस यही था, देखो और एक ही बार में करना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बार में करो, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में हमें वो उतना अमाउंट ब्रिज करना है, ठीक है। तो एक ही बार में करना, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। बाकी ये इवेंट देख लेते हैं कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंड्स इन 14 डेज़, मतलब 14 दिन, मतलब 2 हफ्ते चलने वाला है इवेंट। और अभी सिर्फ 3000 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो बस यही है कि प्राइस पूल अच्छा खासा है और फंड फीस भी इसमें काफ़ी कम लग रही है, तो इसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ध्यान से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सारे छोटे मोटे एयर ड्रॉप में अपडेट वगैरह टेलीग्राम पर ही देता हूँ, तो टेलीग्राम ध्यान से ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट है वो मेरे से टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।